नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल B&G एकेडमी पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। बट एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.3 एक ही चीज़ पर डिपेंड है, जो कि है अप्रॉक्सीमेशन। इंग्लिश के बच्चों के लिए और हिंदी के बच्चों के लिए है सन्निकट। ठीक है, सन्निकट और अप्रॉक्सीमेशन, जैसे मैंने लिख भी दिया है सन्निकट और अप्रॉक्सीमेशन। इसको समझने के लिए हम लोग जो आम भाषा में हम सन्निकट और अप्रॉक्सीमेशन को कहते हैं वो होता है लगभग। जो आम बोलचाल में होता है कि लगभग, जैसे हमने किसी को 49 रुपीज़ दिए, मीन्स 49 रुपीज़ दिए, तो जब हम बताते हैं आम भाषा में तो कहते हैं हमने एक कम 50 रुपये दिए। ठीक है, तो आप सन्निकट और अप्रॉक्सीमेशन को इजी लैंग्वेज में, जो हमारे घरों में यूज़ होती है लैंग्वेज, उसके हिसाब से आप लगभग ही समझिए, मतलब इसका लगभग ही होता है। ठीक है, तो आपके ये वर्ड क्लियर हो गया होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, लगभग। ठीक है, अब ये किस तरीके से होता है, ये 3 से 4 तरीके पर डिपेंड होता है। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा टेंस, दूसरा 100, तीसरा 1000। मीन्स इसके आगे भी हो सकता है, टेंस पे भी हो सकता है, 10,000 पे भी हो सकता है, लाख पे भी हो सकता है, 10 लाख पे भी हो सकता है। बट बच्चों, आपकी किताब में ये ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक पर है, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आगे इसको समझना भी चाहते हैं कि 10,000 कैसे होगा, अगर आप इन 3 चीज़ों को समझ गए तो वो आपका वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 पूरे एक वर्ड पे डिपेंड है, जो कि है अप्रॉक्सीमेशन, और हिंदी के बच्चों के लिए है सन्निकट। और इसका बोलचाल की भाषा में, जो आम भाषा है, इसका यूज़ होता है जैसे लगभग। ठीक है, तो आप जब इसे पढ़ें तो ऐसा ना सोचें अप्रॉक्सीमेशन और सन्निकट बहुत टफ वर्ड आ गए हैं, तो इसको घरों की भाषा में इसको क्या कहते हैं, लगभग कहते हैं। और आपके में 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है टेंस पे अप्रॉक्सीमेशन, मतलब कि दहाई के अंत पे सन्निकट या लगभग, और सैकड़ा 100 पे हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेशन, और 1000 1000 पे लगभग अप्रॉक्सीमेशन और सन्निकट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट को लेके। ठीक है, जैसे कि इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे 10 को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 9। ठीक है, मैंने लिखा क्या, 9। तो हमें ये एक पूरी उसमें लाना होता है। अब 9 हम देखेंगे 0 के ज़्यादा पास है या 10 के ज़्यादा पास है। ठीक है, आप कहेंगे ये 0 से तो इसको +9 करना पड़ेगा तब 9 आएगा। ठीक है, बट 9 से हमें +1 करना होगा, तभी आके हमारा 10 आ जाएगा। तो हमने किधर ज़्यादा कम प्लस किया है, हमने +1 इधर किया है। ठीक है, मीन्स 9 में कम जोड़ना हमें 10 की साइड पड़ेगा। तो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। मीन्स मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जहाँ हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक, ठीक है, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, इसको हम पूरा का पूरा कैसे लिखेंगे, जो शुरुआती अंक होता है और आखिरी अंक, मीन्स फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट होती है। इसको समझने के लिए क्या कहते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे टेंस का। ठीक है, तब आप समझ जाएंगे कि मैं कंप्लीट वर्ड क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अब नंबर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ टेंस के लिए, मीन्स दहाई के अंक को बदलने के लिए, पूरा पूरा नंबर लाने के लिए सबसे पहले हम इकाई के यानी कि यूनिट डिजिट को समझेंगे। ठीक है, वन प्लेस की वैल्यू को समझेंगे। हालांकि आपकी बुक में कहीं भी इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट या क्या कहते हैं वंस की वैल्यू को चेंज करना नहीं बताया, बट इजी लैंग्वेज में समझने के लिए मैं आपको पहले यहाँ से कराती हूँ। हमें एक डिजिट लेनी होती है जो कि 0 से, किसी भी चीज़ को हमें 0 से या 10, लेकिन आप ये याद रखिए मैं यहाँ 0 और 10 क्यों ले रही हूँ। 0 और 10 मैंने सिर्फ यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि हम यूनिट डिजिट और इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी डिजिट होगी, मानो कि 4 डिजिट है, तो या तो मैं उसको 0 की टर्म में लिख सकती हूँ या 10 की टर्म में। 4 का यहाँ एग्जिस्टेंस बस 0 और 10 है। आप समझ लीजिए बस हमारे पास 2 वैल्यू हैं, 0 और 10। ठीक है, क्योंकि हम इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो अब कैसे करना है हमें, जो भी हमारी 0 1 2 3 और 4 है, ठीक है, उनको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। बट 6 7 8 9 को हम 10 लिखेंगे। क्यों, आप खुद देखिए 4 किसके नियर बाई है, 0 के नियर बाई है या 10 के नियर बाई है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है 4 का। ठीक है, तो 0 में अगर मैं करूँ +4, क्या किया मैंने, +4, तो मेरा 4 आंसर आया। बट 4 में +6 करूंगी मैं, ठीक है, तब मेरा आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, और हमें लिखना किसकी टर्म में, 0 या बस 10 के टर्म में। ठीक है, बस मुझे ये डिफाइन करना होगा यहाँ पे। क्या डिफाइन करना है मुझे कि मैं इसको 0 लिखूं या 10 लिखूं, मीन्स ये किसके पास लाई कर रहा है।
तो आप देखो कि 4 पे जब मैं 0 से तो बस +4 कर रही हूँ, लेकिन 10 पे आने के लिए मैं +6 कर रही हूँ। तो कौन छोटा है? +4। तो मीन्स किसके नियर बाई है होगा ये? 0 के नियर बाई होगा। तो मैं 4 को किस में लिख रही हूँ? 0 में। आप एक डिजिट मिस कर रहे होंगे यहाँ पे 5, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 0 1 2 3 4 ये किसके नियर बाई है? 0। तो कहीं भी अगर ऐसे पूछा जाएगा कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ 6, ठीक है, किसी ने भी पूछा आपसे अप्रोक्सीमेशन ऑफ 6 मीन्स 6 किसके लगभग के बराबर होगा, या 6 का सन्निकट अंक क्या होगा, ठीक है, 6 का सन्निकट अंक क्या होगा, या 6 का अप्रोक्सीमेशन डिजिट क्या होगी, तब आप क्या करेंगे? आप साफ साफ लिख देंगे 10। मीन्स 0 से 10 के बीच में क्या बीच में आता है, आप ये देखिए। और इजी लैंग्वेज से समझने के लिए आप इसे देखिए, 5 जो होता है 0 और 10 के बीच में है, ठीक है, 0 और 10 के बीच में है। तो अब 5 को तो आप छोड़ दीजिए, मैंने अभी 5 नहीं लिखा है क्योंकि मुझे उसमें आपको कुछ समझाना है, क्योंकि वही फिर हमारा टेंस में भी चलेगा, 100 में भी चलेगा, और फिर 1000 और आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। बट हम पहले ये समझते हैं, मुझे केवल वैल्यू 0 में लिखनी है या 10 में लिखनी है, ठीक है। यहाँ मैं अभी इकाई का अंक समझा रही हूँ आपको। तो अगर मैंने लिखा 2, ठीक है, और मैंने बोला कि 2 का सन्निकट क्या होगा या 2 का अप्रोक्सीमेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 2 का अप्रोक्सीमेशन 0 होगा। बट अगर मैं बोल देती हूँ कि 8 का अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तब आप क्या बोलेंगे? 8 का अप्रोक्सीमेशन 10 होगा, क्योंकि 8 जो है वो 10 के नियर बाई है, ना कि 0 के, ठीक है। और 2 जो है वो 0 के बराबर है, ना कि 10 के, ठीक है। यहाँ तक आपकी चीज़ क्लियर है। अब बात आती है आपकी 5 की, ठीक है। अब बात आती है 5 की कि हम 5 को कहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो हम 5 को कहाँ लिखेंगे? मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम कर देती हूँ। 5 को हम 10 के अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे, ठीक है। 5 को हम कहाँ लिखेंगे? 10 के अप्रोक्सीमेशन में लिखेंगे। आपका ऐसा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका पेज नंबर 18 मीन्स 18, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पेज नंबर 20, ठीक है। पृष्ठ संख्या 20 और 18 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पेज नंबर 18 है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पेज नंबर 20 है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, इस यहाँ पे आपका गिवन है कि 5 को हम हमेशा 10 में रखेंगे। अगर कोई भी पूछेगा कि 5 का अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, तो आप साफ साफ लिखेंगे 10, यानी कि अगर 15 होगा तो आप क्या लिखेंगे? 20, ठीक है। ऐसे ही हमारा चलता चला जाएगा, वो मैं आपको आगे क्लियर करके बताती हूँ। बट आप ये चीज़ याद रख लेना, 0 1 2 3 4 ये किसके अप्रोक्सीमेशन में आएगा? 0, आंसर होगा 0। 6 7 8 9 5 6 7 8 9 किसके अप्रोक्सीमेशन में होगा? 10 के, ठीक है। अगर 9 का अप्रोक्सीमेशन पूछेगा 10, 5 का पूछेगा 10, 6 7 8। तो आप जो 5 की वैल्यू है, आप भी इसको रेड पेन से या अपने हाईलाइटर से किसी भी चीज़ से मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि 5 में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, मतलब बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि इंग्लिश के बच्चों के लिए पेज नंबर 18 पे है, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पेज नंबर 20 पे ये गिवन है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब आप समझ गए। अब बात आती है कि हम केवल हमेशा हर चीज़ को 0 और 10 में ही लिखेंगे क्या? तो अब मैं आपको बताती हूँ। अब बात करते हैं हम, ये तो था इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इसलिए मैंने यूनिट डिजिट को बताया था, क्योंकि हमें ये थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि अप्रोक्सीमेशन है क्या। ये केवल हम 2 ही तरीके की वैल्यू में लिख सकते हैं, या तो लोएस्ट में या हाई में, ठीक है। अब लोएस्ट और हाई हम कैसे पता लगाएंगे? अब देखिए आप, 0 कोई भी वैल्यू या तो 0 और 10 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, तब हमारी लोएस्ट वैल्यू 0 होगी और हाईएस्ट वैल्यू 10 होगी, ठीक है। या फिर 10 और 20 होगा, ठीक है, और या फिर 20 to 30 होगा, और ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे? 90 to 100, ठीक है। 100 पे हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि 100 के बाद जितनी भी चीज़ें आएंगी वो 100 के स्केल पे आएगी, मतलब 101 102 150, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अभी टेंस यानी कि इकाई, सॉरी दहाई के अंक की बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ होगा? 0 से 10 के बीच में जो संख्या आएंगी वो हमें पता ही है, 1 2 3 4 जो होती है, 1 2 3 4 0 के इसमें आएंगी, और 5 6 7 8 9 10 के इसमें आएगी। तो हम बात कर रहे थे टेंस की, यानी कि
हमारे दहाई के अंक की। तो मैंने आपको बताया था 0, 10, 20 एंड सो ऑन 90। देन इधर क्या होगा, ये वाली क्या होगी हमारी अपर लिमिट यानी कि बड़ी लिमिट, और ये वाली होगी हमारी लोअर लिमिट यानी कि छोटी लिमिट। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन 90 से 100। 100 से ऊपर हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैंने बता दिया। 100 के ऊपर हमने पहले ही डिस्कस किया था, या तो 10 से दहाई का अंक होगा, या 100 मतलब कि सैकड़े का अंक होगा, या 1000 यानी कि 1000 का अंक होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये जो 0 से 10 है। ठीक है, आप कहेंगे कि ये तो इकाई के अंक हैं, तो मैंने ये आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिया है। क्यों लिखा है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 के नीचे 12 आता है, तो यहाँ तक आपको पता लग जाएगा कि 14 तक हम किसको लेंगे, 10 को लेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने ये लिख दिया है। तो बाकी दहाई का अंक कहाँ से शुरू है, 10 से, और कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या क्या आएंगे। 10 के पास कौन कौन आएंगे, 11, 12, 13, 14। ठीक है, और 20 के पास 15, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। 5 का आप एकदम अलग से मार्क रखना, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर 16, देन 17, 18 और 19 हो जाता है। ठीक है, इधर 20 के पास ये सारा बैक इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 20 के प्लस की, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पे ये है, तो 20 को हम ये भी लिख सकते हैं। और 20 के पास कौन से पड़ेंगे हमारे, देखिए 1 है ना पीछे, तो 21, यहाँ 2 था पीछे, तो 22, देन 23 और 24 तक पड़ेगा। फिर 25 से लेके ये 5 को फिर से आप ऐसे बना लेना, और एंड तक आ जाएगा ये 29 तक चला जाएगा। सेम ऐसे ही 90 से पहले जो होंगे वो आप देख ही लेंगे। ठीक है, 90 के बाद कौन से पढ़ेंगे, फिर 91, 92, 93 और 94। देन उसके बाद यहाँ क्या होगा, 95, 96 से लेके फिर 99 तक। ठीक है, 5 वाले अंक जो है, 5 का जो अंक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आपको फंसाने के लिए भी वो 5 पूछ लेता है, क्योंकि 5 बिल्कुल बीचों बीच आता है। ठीक है, आपको 2 ही अक्षरों में लिखना है। मान लो उसने पूछ लिया 16 का अप्रॉक्सीमेशन क्या है। ठीक है, 16 का अप्रॉक्सीमेशन क्या है, यानी कि 16 का जो सन्निकट है वो क्या है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, क्या आंसर है आपके पास, 20 है इसका अप्रॉक्सीमेशन। बात खत्म। 10 इसका अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। ये मैंने लिख भी दिया है, ये थोड़ा सा मैंने छोटा लिख गया है मेरे से, तो ये आप देख लेना। लोअर और अपर मतलब कि छोटी लिमिट और बड़ी लिमिट। ठीक है, ऐसे ही आप ये 0 और 10 मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप इसको यहाँ से देख लें, 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही 10 में बस आगे वो 11, 12, 13, 14 हो जाएगा। आप ध्यान रखोगे 4 डिजिट तक था। ठीक है, तो ये हमारा 4 डिजिट तक हो गया है। अब आगे इधर देखेंगे तो ये अपना क्या है, 5 से लेके 6, 7, 8 और 9 हो गया है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर है। 5 वाला मैंने आपको बता दिया, पेज नंबर 18 और पेज नंबर 20। तो 10 के में 1-2 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अब, और आप देखेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, पहले सबसे छोटा ले लेते हैं, एक 22 का। ठीक है, आप पूछेंगे कि अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 22। एक ले लेते हैं 47 का। ठीक है, एक ले लेते हैं हम कुछ भी 98 ले लेते हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए एक ले लेते हैं हम 81 ले लेते हैं। और हमें सब दहाई के अंकों का लेना है, मीन्स 1s और 10s 2 ही डिजिट के, क्योंकि हम यहाँ पे दहाई का अंक और 10s का ही अप्रॉक्सीमेशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपका 1-2 और ले लेते हैं, एक 5 का भी ले लेते हैं हम, 55 ले लेते हैं। ठीक है, 55। अब आपको मुझे लगता कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एक लोअर लिमिट लेंगे, एक अपर लिमिट। अब बात आती है 22 की। ठीक है, ये 22 किसके बीच में पड़ता है। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 20 होगी। ठीक है, ये किस किस के बीच में पड़ता है, 20 और 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है। पहले तो आप ये पहचान लीजिए कि ये 22 किस किस के बीच में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये शर्त है कि हमें 22 को 22 नहीं लिखना है, अपर या लोअर लिमिट में लिखना है। ठीक है, अब देखें आप, ये 22 किसके बीच में पड़ रहा है। ठीक है, 20 और 30 के बीच में पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि 22 किस में आएगा। आप ये देखें, मैंने आपको अभी लिखवाया ही था कि 1, 2, 3, 4 किस में लाई करता है, पीछे वाले डिजिट में लाई करता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया भी है। फिर भी यहाँ दूसरे तरीके से देख लेते हैं। 20 से 22 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, +2। बट 22 से 30 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, +8 करना पड़ रहा है। ठीक है, 20 से 22 जाने के लिए, 20 से 22 तक जाने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ रहा है।
लेकिन 22 से 30 तक जाने के लिए हमें 8 जोड़ना पड़ रहा है। तो छोटा क्या है, 2 छोटा है, मीन्स 22 किसके ज़्यादा पास है, 20 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है और लॉन्ग ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई है और लॉन्ग ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। हालांकि वो शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट आपको जैसे ही आपको थोड़ी सी भी आदत हो जाएगी, थोड़ा सा आप इससे अवेयर हो जाएंगे क्वेश्चन से, तो आप खुद से ही ये करने लग जाएंगे। बस यहाँ तक याद रखना है कि जहाँ तक 4 आया तो हमें लोअर लिमिट लेनी है और देन 5 से हमें अपर लिमिट पे जाना है। बस इतना आपको याद रखना है, चाहे वो 100 हो जाए, चाहे वो 1000 हो जाए और चाहे वो 10 हो जाए, ठीक है। 4 तक 0 है, मतलब कि लोअर लिमिट चलेगी, और 5 जिसके भी पीछे है तो हम अपर लिमिट को लेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका भी मैंने बता दिया है, प्लस करके हम देख लेंगे कि किस में ज़्यादा हमें प्लस या माइनस करना पड़ रहा है। अब बात होती है 47। तो 47 से आप देख ही पा रहे हैं कि लोअर लिमिट क्या होगी, 4 है आगे तो 40 होगी, ठीक है। बीच में हमने ले लिया 47, ये हमारी डिजिटी थी। और अब 47 से जस्ट आगे क्या आएगा हमारा, 50 आएगा। लोअर अपर लिमिट तो आप लेनी जान ही गए होंगे कि आगे की डिजिट देखेंगे, जो छोटी होगी वो 40 होगी और बड़ी 50 होगी। बीच में हमारा 47 है। अब आप देखिए, पहले तो हमने बता ही दिया था 6 7, जो भी हमारा 4 से अपर हो जाएगा, ठीक है, जो भी 4 से अपर हो जाएगा तो हम अपर लिमिट को लेंगे, यानी कि 50 को लेंगे। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि 40 से 47 तक जाने के लिए हमें +7 ऐड करना पड़ रहा है, 47 से 50 जाने के लिए हमें +3 ऐड करना पड़ रहा है, बस, ठीक है। तो 7 बड़ा है कि +3 छोटा है या +7, तो +3 हमें इधर कम चलना पड़ रहा है। तो 47 के लिए हम क्या लेंगे, 50 को लेंगे, ठीक है। अब बात आती है 98 का। 98 में लोअर लिमिट इधर 9 है, तो हम क्या लेंगे 90, और फिर बीच में 98 जो कि हमारी डिजिट है, और उसके बाद 100 अपर लिमिट होगी हमारी 100। तो अब ये देखिए +8 है, इधर +2 है, और आपको फिर भी मैं दोबारा याद दिला रही हूँ कि जो भी 4 से अपर हो जाता है, जो भी 4 से अपर हो जाती है पीछे वाली डिजिट, जो भी 4 से अपर हो जाती है तो हम अपर लिमिट को लेते हैं। तो छोटा क्या है, +2। 98 को 98 को 100 तक चलने के लिए केवल 2 अंकों का यूज़ करना पड़ा है, ठीक है। जबकि 90 पे जाने के लिए +8 मीन्स -8 का हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा ये 98 किस में हो गया, 1000 हो गया। मीन्स हमें पूरे पूरे अंक लेने हैं, यहाँ इनके खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, या तो अपर लेंगे या लोअर लिमिट लेंगे। अब बात आती है 81। ये तो बिल्कुल साफ देख के ही पता लग रहा है, 8 है तो 80, 81 ये हमारी डिजिटी थी, और ये किससे छोटा होगा हमारा, 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब ये तो साफ पता लग रहा है 81 80 के ज़्यादा पास है, फिर भी कर लेते हैं, +1 ऐड करना पड़ेगा और इधर +9 ऐड करना पड़ेगा। तो जो +1 है ये क्योंकि छोटा है तो हमारा 81 किसके पास हो गया, 80 के पास हो गया। 55 की जो 55 सबसे पहले देखेंगे किसके बीच में है, 50, ये वाली डिजिट 5 है तो 50 के बीच में, ये हमारी डिजिट ही थी, और देन उसके बाद किसके बीच में आएगा, 60 के बीच में आएगा। अब देखो इधर भी +5 है और इधर भी +5 है, लेकिन हमने बताया हुआ है कि जो यूनिट डिजिट के पीछे 5 होता है वो किसके पास जाती है, अपर लिमिट के पास, या जिसके भी पीछे 4 है उससे बड़ी लिमिट जो भी आएगी 5 6 7 8 आएगी वो अपर लिमिट को जाती है। तो इसलिए 50 जो है 55 जो है वो किसके पास जाएगा, 60 के पास जाएगा। एक और एग्जाम्पल 5 का ले लेते हैं, कुछ भी 75 ले लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी लिमिट देखेंगे कहाँ जाएगी, 70 पे जाएगी, ठीक है। 70 75 हमारा ये नंबर है ही जो हमें निकालना है, और 80 इसकी अपर लिमिट होगी 75 के लिए। तो अब आप देखेंगे 5, ये भी +5 है और ये भी +5 है। अब दोनों बराबर हो गए, तो जैसे मैंने आपको बताया आपकी बुक में ये गिवन है कि आपको 5 किधर लेना है, अपर लिमिट की तरफ लेना है, तो हम 75 को किधर लेंगे, अपर लिमिट को। इसलिए मैं बार बार 5 पे जोर भी दे रही थी कि आप इसको अलग से लिख लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है अगर उन्हें थोड़ा भी टफ पेपर बनाना हुआ तो वो 5 का एग्जाम्पल ज़रूर दे देंगे, ठीक है। ये तो था हमारा टेंस का। तो बच्चों ये हमारा टेंस का था। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अप्रोक्सीमेशन लगभग 2 ही चीज़ों से तय होता है। पहली होती है लोअर लिमिट यानी कि छोटा अंक, और दूसरी होती है अपर लिमिट यानी कि बड़ी सीमा यानी कि बड़ा अंक। तो हमें ये पूरे पूरे अंकों पे लेना पड़ता है। जैसे 10 से 20 हो गया, जैसे कि 10 से 20 हो गया,
20 से 30 हो गया, और देन 30 से 40 हो गया, और फिर एंड सो ऑन 90 से लेके 100 हो गया। और 100 से आगे हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारा 100 में चला जाएगा हमारा, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 यानी कि 2.5 का अंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब कुछ भी डिजिट हमें देगा वो या तो हम इसमें लिखेंगे या हम इस डिजिट में लिखेंगे। और जैसा कि हमें पता है जिस भी संख्या के पीछे, जिस भी डिजिट के पीछे 1 2 3 4 आ गया तो हम किसको लेंगे, लोअर लिमिट को। और जहाँ 5 6 7 8 और 9 तो आप समझ ही जाएंगे, तो हम क्या लेंगे, अपर लिमिट को लेंगे। ठीक है, और अगर किसी डिजिट के पीछे 0 है तो अपने आप से पता लग रहा है कि वो लोअर लिमिट ही होगी। ठीक है, अगर किसी डिजिट के पीछे 0 है, मान लो 4 के पीछे 0 है, तो खुद ही बता रहा है, खुद ही वो बता रहा है कि मैं 40 हूँ और मुझे 40 लिखो, इसके सिवा मुझे कुछ मत लिखो। ठीक है, तो जो भी 4 तक है तो हम लोअर लिमिट लेंगे, और 4 से अपर होते ही हम अपर लिमिट को लेंगे।